हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 तक डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टी 4, ठीक है, इसका हम दूसरा नाम इसको किंग रूल से भी जानते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स तुमको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा किंग रूल, मतलब किंग रूल नाम से पॉपुलर है, बुक में नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, किंग रूल क्यों बोलते हैं? किंग रूल मतलब कि सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तुम तो ऐसे मान के चलो कि अगर 50 to 60% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी केवल लग रहा होगा, या फिर ये तो लगेगा ही लगेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो क्या है किंग रूल, देखते हैं। ठीक है, किंग रूल है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, क्या करते हैं, x को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनो क्या किया हमने, x की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और लिमिट हो गया इसमें a से लेकर के b तक। ठीक है, लिमिट सेम रहेगा, है ना, जादू टाइप का चीज़ कि आप इसमें x को चाहे a से b रखो, चाहे x रखो, चाहे a प्लस बी माइनस एक्स रखो, दोनों का इंटीग्रेशन करने से सेम ही आएगा। तो चलो इसका हम प्रूफ समझ लेते हैं। प्रूफ समझ लेंगे तो आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेकर के प्रूव करते हैं, या फिर चलो इसी को ले लो, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स है ना। तो हमने बोला पुट ये जो x है इसको मानो a प्लस बी माइनस टी। ठीक है, और इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो देखना अच्छे से। a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी किया। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, डी एक्स माइनस डी टी हो गया। अब a से b तक जाना है ना। तो ये जो लिमिट है ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। लिमिट इज द वैल्यू ऑफ x, बट हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t में। ठीक है, बिकॉज हम x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने बोला इफ x इज इक्वल टू a, अगर x हमारा a है तो a बराबर क्या होगा, a प्लस बी माइनस टी, बिकॉज x इज इक्वल टू दिस, तो t का वैल्यू b होगा। फिर हमने बोला इफ x बराबर b, तो b बराबर a प्लस बी माइनस टी, यानी कि t का वैल्यू a होगा। तो t का जो लिमिट होगा वो b से लेकर के a तक होगा। तो ये होगा इंटीग्रेशन b से a f ऑफ x के जगह पे a प्लस बी माइनस टी, और dx के जगह पे माइनस डी टी। ठीक है, dx की जगह पे माइनस डी टी। अब ध्यान दो, इस माइनस को बाहर ले आओ इंटीग्रेशन के, तो माइनस इंटीग्रेशन a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। माइनस बाहर लिया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी। अब मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ाया था कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये t का इंटीग्रेशन है, इसको मैं डायरेक्ट x का इंटीग्रेशन रख सकता हूँ। ठीक है, x का इंटीग्रेशन रख सकता हूँ। हमने क्या पढ़ाया था प्रॉपर्टी, याद करो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से b बराबर इंटीग्रेशन एफ टी डी टी ए से b, ये बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ t है उसको x से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस ये हो गया a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना। देखो कुछ कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे b से a था तो लिमिट a से b नहीं होगा, लिमिट b से a ही होगा। ये b से a और ये भी b से a। अब देखो माइनस अगर हमको हटाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 याद करो, है ना, कि अगर लिमिट को उल्टा कर दो, लिमिट को उल्टा कर दो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस है, लिमिट को उल्टा करो। उल्टा मतलब क्या, अभी b से a है तो तुम a से b करो,
तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं माइनस, बाहर है। अगर हमने लिमिट किया a से b तो एक और माइनस हमको लिखना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो तुम देख सकते हो शुरुआत हमने कहाँ से किया, हमने एफ एक्स डी एक्स ए से b शुरुआत किया और हमने उसे प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होगा ए से बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, किंग रूल लगा करके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम फिर अगला प्रॉपर्टी बताते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ किंग रूल। ठीक है, स्पेशल केस है किंग रूल का। क्या स्पेशल केस है, मान लो ए से बी ना हो के 0 से ए हो। ठीक है, मतलब जनरल केस क्या है, जनरल केस में ए से बी तक है। हम क्या बोल रहे हैं, ए से बी ना हो करके 0 से ए तक हो। ठीक है, तो अगर 0 से ए है तो इसमें ए का काम कौन कर रहा है 0, बी का काम कौन कर रहा है ए। तो एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 0 प्लस ए माइनस एक्स। तो 0 प्लस ए माइनस एक्स, लिमिट ए से बी 0 से, यानी ये सीधा सीधा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 से ए। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कोई नई बात तो है नहीं, वो तो सीधा सीधा किंग रूल का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब किंग रूल का ही एक स्पेशल केस है। तो इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। चलो अब जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बेसिस पे जैसे एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से आइडिया क्लियर होगा। यह है किंग रूल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन हम तुमको देते इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए, लिमिट हटा दिया, मैंने बोला कि सीधा रूट साइन बाई रूट साइन प्लस रूट कॉस, इसका तुम इंटीग्रेशन करके बताओ, तो दिक्कत होगा, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, रूट साइन बाई रूट साइन प्लस रूट कॉस का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो लेकिन यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई बाई 2 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा के आराम से हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई एग्जाम में कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ये जो इंटीग्रेशन है इसको हमने बोला कि तुम आई हो, आई मतलब आंख नहीं, आई कैपिटल आई। फिर हमने बोला अप्लाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऑन आई। इस क्वेश्चन में हमने ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ए से बी एफ एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स करो, तो आई बराबर कितना आएगा 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो अंडर रूट साइन एक्स की जगह क्या रखोगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहां जहां पे हमें x दिखेगा हम वहां पे x को पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, तो नीचे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, dx। तो ये हो गया, देखो ध्यान से, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा रूट कॉस एक्स बाई नीचे में रूट कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो रूट साइन एक्स। ये किसके बराबर है, आई के बराबर। अब एक काम करो,
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, और यहाँ जो तुम लाए हो सॉल्व करके इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। यहाँ पे dx छूट गया था। अब हमने बोला दोनों को ऐड करो, 1 + 2 हमने एक बार किया, ठीक है, हमने 1 + 2 किया, तो दोनों किसके बराबर है, i के ही बराबर है। तो i + i कितना होगा, 2i = 0 से π/2, ठीक है, दोनों का ही लिमिट क्या है, 0 से π/2, इसका भी 0 से π/2। ये कितना है, √sin + √cos प्लस ये कितना है, √cos + √sin, √cos प्लस √sin, ठीक है, dx 0 से π/2। तुम देख सकते हो दोनों का ही एलसीएम सेम है, √sin + √cos, और ऊपर भी सेम चीज आएगा, √sin + √cos, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1, तो 2i हो गया 0 से π/2, और यहाँ पे 1, ठीक है, dx। अब 1 इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, सीधा सीधा, तो ये हो गया x 0 से π/2, तो वैल्यू कितना आएगा, π/2, और किसके बराबर है, 2i के बराबर। तो कुल मिला करके i आपका कितना हो गया, π/2/2, यानी कि π/4 π/4 हो गया। तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो नहीं सकता था जिसका, ठीक है, वो किंग रूल लगा करके आराम से सॉल्व हो गया। और ये जो तरीका है ना कि आई पहले उसको आई माना, फिर किंग रूल लगा के एक इक्वेशन बनाया, फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ा, ये तरीका तुमको रिपीटेटिव मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें प्रॉपर्टी लगा के उसको एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फिर ओरिजिनल के साथ उसको ऐड करोगे तो नया इक्वेशन बनेगा, उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देते हैं, और भी ढेर सारा क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये जो तरीका हमने तुम्हें यहाँ पे समझाया, बिल्कुल इसी तरीके से वो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन कौन सा वो क्वेश्चन है देख लेते हैं। जैसे मान लो लिमिट सेम रहना चाहिए, 0 से π/2, साइन की पावर में कुछ भी रहे, sin पावर n/sin पावर n + cos पावर n, ठीक है, फिर 0 से π/2 cos पावर n/cos पावर n + sin पावर n, 0 से π/2 tan पावर n/tan पावर n + cot पावर n, फिर 0 से π/2 cot पावर n/cot पावर n + tan पावर n, है ना, यहाँ पे c मतलब cot, t मतलब tan, या फिर 0 से π/2 sec पावर n/sec पावर n + cosec पावर n, या फिर cosec पावर n/cosec पावर n + sec पावर n। ध्यान रखना सबका लिमिट हम 0 से π/2 ही ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 1/1 + tan पावर n 0 से π/2, या फिर 1/1 + cot पावर n 0 से π/2, या फिर 0 से π/2 tan पावर n/1 + tan पावर n, या फिर 0 से π/2 cot पावर n/1 + cot पावर n। जितना भी मैंने लिखा ना, कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का वैल्यू सॉल्व करने पे π/4 ही आएगा। इन सब का वैल्यू सॉल्व करने पे π/4 ही आएगा। अब n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी डालो, n से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, n बिलोंग्स टू r, n कुछ भी हो, कोई फर्क, ऑफ कोर्स डिफाइंड होना चाहिए, n का वैल्यू ऐसा हो जिससे ये डिफाइंड होना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है, ये सारा फंक्शन जो है cos sin tan cot sec cosec, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन का कॉम्प्लीमेंट, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा।
तो हर जगह जहां पे भी x रहेगा, सारे क्वेश्चन में x किससे रिप्लेस होने वाला है, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 10 है, 10 पावर nx, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट पावर nx, तो वो बनेगा कॉट पावर n बाई 10 प्लस कॉट। तो फिर एलसीएम लोगे दोनों कट कुट के, तो कुल मिलाकर के तुम सॉल्व करके देख लेना, इन सारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो देखो अपने आप में मैंने तुम्हें यहाँ पे 10 क्वेश्चन टोटल करवा दिया। ठीक है, ये सारा अलग अलग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे एक दो चीज़ और है, 1 बाई 1 प्लस 10 पावर n है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। 10 पावर n को लिखना साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस पावर n बाई कॉस पावर n प्लस साइन पावर n, यानी कि ये वाला। कॉट पावर n है तो इसको लिखना साइन पावर n बाई कॉस पावर n, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें ऐसे ही, या इसमें भी कर लेना, सॉरी इसमें भी कर लेना। ये सॉल्व करोगे साइन पावर n बाई कॉस पावर n, और यहाँ से कॉस पावर n बाई साइन पावर n प्लस कॉस पावर n, तो कुल मिलाकर के ये भी उसमें कन्वर्ट हो गया, ये भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप आराम से ये सारे कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से dx बाई x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 से x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैसे तो दिख नहीं रहा है कि क्या करना है, लेकिन हमें क्या दिखा, हमको तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले केस में हम लोग x को a साइन थीटा मानते हैं, याद करो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया था। तो यहाँ पे dx हमारा कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, dx हो गया a cos थीटा d थीटा। अच्छा, x का वैल्यू है a साइन थीटा, तो ये जो लिमिट है, लिमिट किसका वैल्यू होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का। तो इस x को तुम थीटा में कन्वर्ट किए हो, तो लिमिट को भी थीटा के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम बोले कि इफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0। फिर हमने बोला इफ x इज इक्वल टू a, x अगर 0 है तो थीटा कितना 0, और x अगर a है अपर लिमिट, तो क्या होगा बेसिकली a इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा हम पाई बाई 2 करेंगे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अब क्या बन गया, थोड़ा इस पे फोकस करो। इंटीग्रेशन हो गया 0, लोअर लिमिट थीटा का लोअर लिमिट 0 है, थीटा का अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2, dx की जगह पे कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा डिवाइड बाई x है, तो x का मतलब क्या होता है, a साइन थीटा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 0 से पाई बाई 2 ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई नीचे ए साइन थीटा प्लस, अब बताओ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, रूट के अंदर है तो बाहर कितना आएगा, मॉड ए कॉस थीटा, तो उसको लिखेंगे सीधा सीधा ए कॉस थीटा। मॉड ए तो बेसिकली पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, ए को पॉजिटिव ही लेंगे, और मॉड कॉस थीटा क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो मॉड कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा। तो तुम देख सकते हो तीनों जगह से ए कट गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 से पाई बाई 2, ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। तो तुम देख सकते हो भाई कि कॉस बाई साइन प्लस कॉस आ गया, तो उसी फॉर्म में आ गया ना जो पिछला क्वेश्चन जो करवाए थे, बताया था, जो साइन पावर n बाई कॉस पावर n प्लस साइन पावर n, या फिर कॉस पावर n बाई साइन पावर n प्लस कॉस पावर n। वहां पे यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, बेसिकली 1 है, तो सेम वैसे ही करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, i मानेंगे, है ना, i मानेंगे, फिर किंग रूल लगाएंगे, उसके बाद i में दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू सॉल्व करने से जो है पाई बाई 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन देख लिया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लिया ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में देखो मिलता जुलता है ठीक इसी के जैसा, मतलब पहले तो हम क्या करवाए, पहले तो हम डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन करवाए जिसमें दिख रहा है तुमको कि डायरेक्टली किंग रूल लगाएंगे फटाक से हो जाएगा। अभी हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें तुम्हें डायरेक्टली किंग रूल तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन किया उसके बाद किंग रूल लगेगा। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पे हमको क्या दिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है जी, 1 कर रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना, मानते हैं। अब ए यहाँ पे कितना है, 1 है, तो सीधा सीधा एक्स को क्या मानेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ से dx होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ लिमिट चेंज करो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, टेन थीटा 0, मतलब सॉरी इफ x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 होगा, बिकॉज ये जो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी वो किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो x अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, थीटा 0 होगा, बिकॉज टेन थीटा इज 0। एंड इफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मत लिखो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखो। इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ ना कि तुम जाके इन्फिनिटी पे बैठ गए, तुमने इन्फिनिटी को देखा है, तो ऐसा तो बेइज्जती हो गया इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी बोलेगा फिर भाई काहे का इन्फिनिटी, अगर कोई मेरे पास आ रहा है मेरे ऊपर जाके आके बैठ गया तो फिर मैं इन्फिनिटी हूँ, मेरे ऊपर लानत है। ठीक है, तो x बराबर इन्फिनिटी मत लिखना, कोई भी चीज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर, तो उस टाइम पे थीटा टेंडिंग टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। x इन्फिनिटी तो टेन थीटा इन्फिनिटी को जाएगा, तो थीटा पाई बाई 2 को जाएगा। तो अब जो है नया लिमिट तुम्हारा थीटा के लिए क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2। ठीक है ना, dx की जगह पे कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन थीटा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल होगा, ये हो गया 0 से पाई बाई 2, है ना। अब इस टेन थीटा को तुम कितना लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डी थीटा। बताओ सेम पिछले वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया पीछे वाले के जैसा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं। तो इसका भी आंसर फटाक से क्या लिखोगे, इसका भी आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।